अब के समय में लगभग हर एक यूजर्स के पास एक एंड्रॉयड फोन जरूर रहता है और उनके फोन में कुछ न कुछ पर्सनल डाटा स्टोर जरूर रहता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो पर्सनल चैटिंग भी करते होंगे, या फिर आपके फोन में बहुत सारे फोटोज वीडियोज आपके लिए पर्सनल होंगे तो उसको आप स्टोर करके रखते हैं। यहाँ तक कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड और भी तरह तरह की चीजें जो आपके लिए प्राइवेट होती है, पर्सनल होती है, उसको भी स्टोर करके रखते हैं। अब ऐसे में इन फ्यूचर क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स का मोबाइल फोन ही हैक कर लिया जाता है, मतलब हैकर्स आपके फोन को हैक कर लेता है। इसके अलावा आपके साथ स्कैम भी हो जाता है, आपका बैंक बैलेंस तक खाली कर दिया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, नादानी की वजह से आपके साथ ऐसा हो जाता है। जबकि कंपनी हमें बहुत सारे ऐसे प्राइवेसी फीचर्स देती है, ऐसे सेटिंग्स फोन में देती है जिसको हमें ऑन और ऑफ कर लेना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जिसको या तो ऑन करके रखना चाहिए और कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जिसको आपको ऑफ करके रखना चाहिए। इससे इन फ्यूचर आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, आपका फोन हैक नहीं होगा, आपका फोन चोरी नहीं होगा और आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस खाली नहीं होगा। इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ सेटिंग्स के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा और कैसे इनेबल करना है, कैसे डिसेबल करना है, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको जानकारी देते जाऊंगा। यह वीडियो हर एक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे सेटिंग्स लगभग हर एक एंड्रॉइड फोन में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, सेटिंग्स का नाम कुछ अलग देखने को मिल सकता है, या फिर ये हो सकता है ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको सेटिंग्स मिलेगा जरूर। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है कि रिव्यू ऐप विथ बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया कि यह जो एप्लीकेशन है आपके बैकग्राउंड लोकेशन का एक्सेस लिए हुए है। दिस ऐप कैन ऑलवेज एक्सेस योर लोकेशन इवन व्हेन इट इज क्लोज्ड। मतलब कि अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑफ करके भी रखते हैं तो भी यह एप्लीकेशन आपके लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, या करते रहता है, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे हैं या आपने नहीं किया है, कोई और आपके फोन में कर दिया है, वो एप्लीकेशन आपके स्क्रीन को नजर रख रहा है, आपके स्क्रीन पर नजर रख रहा है, आपके स्क्रीन को मैनेज कर सकता है, या दूर बैठे मान लीजिए वो एप्लीकेशन किसी और के कंट्रोल में है तो वह बंदा, वह हैकर्स आपके फोन पर पूरी तरह से नजर रख सकता है, आपके सारे डाटा को रीड कर सकता है, देख सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है ना। वैसे इस एप्लीकेशन को मैंने खुद से ही इंस्टॉल किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और बंदा आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो अननोन है, हैकर्स के द्वारा उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया गया है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सिंपल अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सेस चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन का एक्सेस चेंज करेंगे तो वह एप्लीकेशन आपके फोन में काम नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक यही सेटिंग आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अननोन एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल तो नहीं है और आपके लोकेशन का या आपके कैमरा का या आपके किसी और माइक्रोफोन का एक्सेस तो नहीं ले रखा। ओके, उसके बाद परमिशन रिमूव करके आप डिलीट कर दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, आप खुद से ही कुछ ऐसे एप्लीकेशन को जाने अनजाने में अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, जबकि वो एप्लीकेशन सेफ नहीं होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, हैकर्स ने या किसी और बंदे ने आपके फोन में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है और उस एप्लीकेशन का काम ही है आपका जासूसी करना, मतलब कि आपके फोन पर नजर रखना। आप कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सब कुछ पर नजर रखता है। तो ऐसे में इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे हैकर्स करते क्या है, आपके फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसे हाइड कर देते हैं, जिस वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे फोन में कौन ऐसा सस्पिशियस ऐप है जो हम पर नजर रख रहा है, पता नहीं होता और हमारा सारा डाटा लीक हो रहा होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, यहीं पर इसी सेटिंग में आना है और गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैनिंग किया जाएगा, मतलब कि ऑलरेडी मेरा स्कैन हो चुका है। ठीक है, अगर आप स्कैन पर मैनुअली चेक करना चाहते हैं तो स्कैन पर आप क्लिक कीजिए, कुछ सेकंड का टाइम लिया जाएगा। यह एंड्रॉयड फोन का एक फीचर है और यहाँ पर गूगल क्या करती है, इस फीचर की हेल्प से टाइम टू टाइम आपके फोन में, ठीक है, हर एक एप्लीकेशन को स्कैन करते रहती है। अगर कोई अननोन एप्लीकेशन यानी हार्मफुल एप्लीकेशन आपके फोन के लिए है और वह आपके फोन में इंस्टॉल हो रखा है तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा यह एप्लीकेशन आपके लिए डेंजरस है यानी कि हार्मफुल है, आप इसे अनइंस्टॉल कर दें। तो यहाँ पर आकर के एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, बेहतरीन सेटिंग है, बहुत कम आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेटिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए। आपको बैक आना है
और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड चेकअप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपने कहाँ-कहाँ अपना पासवर्ड रीयूज़ किया है, यानी यूज़ किया है, ठीक है? इसके अलावा आपका पासवर्ड यूनिक है या नहीं है, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। देखिए नो कंप्रोमाइज़्ड पासवर्ड, आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज़ भी हुआ है, ये भी बता दिया जाएगा और आपका पासवर्ड यूनिक है या नहीं, ये भी बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर यू आर नॉट रीयूजिंग एनी पासवर्ड, मतलब आपने कहीं पर भी कोई भी पासवर्ड रीयूज़ नहीं किया है, ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बता दिया जाएगा कि कौन-कौन सा ऐसा पासवर्ड है किस-किस वेबसाइट का जो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पासवर्ड बनाए हैं जिसका जो पासवर्ड है वो वीक है, चाहे आपने ईमेल आईडी से बनाया हो या मोबाइल नंबर से पासवर्ड अगर बनाया होगा, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को या फिर 3 डॉट पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट पासवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको कन्फर्म ये पता चलेगा कि आपका कौन-सा ऐसा पासवर्ड है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इस सेटिंग को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना होने की वजह से भी हमारा ईमेल आईडी, ईमेल अकाउंट या और भी कई तरह के अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक यूज़र्स के लिए। कई बार हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो उस सिचुएशन में हम पता ही नहीं कर पाते कि हमारा फ़ोन कहाँ गया, किसने ले लिया, मतलब हमको पता नहीं चलता और बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन में एक सेटिंग्स देखने को मिलती है, उसे आप हमेशा ऑन करके रखिए, जिसका नाम है डिवाइस फाइंडर्स। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए फाइंड माय डिवाइस, इस पर क्लिक कीजिए। इसको आप हमेशा ऑन करके रखिए, मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। देखिए यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस ऐप भी आते हैं, ठीक है? और वेब भी आता है। तो यहाँ पर जब आप इसे ऑन करके रखेंगे तो इससे होगा क्या, मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आपका फ़ोन कोई चुरा लेता है या आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है, तो आपने अपने फ़ोन में जिस ईमेल आईडी को लॉगिन कर रखा था, उसी सेम ईमेल आईडी को आप न्यू फ़ोन में या अपने दोस्तों के फ़ोन में लॉगिन करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ है, किस जगह पर रखा हुआ है और आप अपने फ़ोन से यानी दूसरे फ़ोन से ही आप अपने फ़ोन पर रिंग बजा सकते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन में लॉक लगा सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन को फुल्ली रीसेट भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड माय डिवाइस वेब, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लोकेशन के साथ आपका मोबाइल का नाम, उसके बाद यहाँ से आप साउंड प्ले कर सकते हैं, सिक्योर भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन में लॉक लगा सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी आप अपने फ़ोन को कर सकते हैं, दूर बैठे ही दूसरे फ़ोन से। लेकिन आपका जो ईमेल आईडी है, जो लॉगिन किया हुआ था आपके फ़ोन में, वही सेम ईमेल आईडी आपको दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना होगा। तो इससे आपका फ़ोन सेफ रहेगा। ठीक है? तो ये भी काफ़ी गज़ब का फीचर है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको यूज़ करें यानी ऑन करके रखें। इसके अलावा आपको यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा अननोन ट्रैकर अलर्ट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन की सेटिंग्स में ऑफ होगा, बट इसको आप ऑन करके रखिए, ठीक है? बहुत ही गज़ब की सेटिंग्स है, आपको ऑन करके रखना है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। देखिए, आप लोगों ने कई बार ट्रैकर का नाम सुना होगा, ट्रैकर जैसे एयर ट्रैकर हो जाता है, एयर लगेज बैग ट्रैकर, ऐसा करके काफ़ी सारे ट्रैकर आते हैं जो छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब मशीन की तरह होते हैं। अगर वैसे तो उस ट्रैकर के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, कहीं पर अगर खो जाता है तो आप अपने मोबाइल से ढूँढ सकते हैं कि कहाँ पर गिरा हुआ है। लेकिन इसका काफ़ी सारे लोग मिसयूज़ भी करते हैं और अभी कर भी रहे हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे यूज़र्स क्या करते हैं या हैकर्स क्या करते हैं, आपको ट्रैक करने के लिए आपके पास कोई ट्रैकर लगा देते हैं, आपके फ़ोन में, आपके बैग में, आपके पॉकेट में या कहीं पर भी ट्रैकर रख देते हैं या जिस गाड़ी से आप जा रहे होते हो वहाँ पर ट्रैकर लगा देते हैं और इससे दूर बैठे हैकर्स को या फिर दूर बैठे यूज़र्स को पता चलते रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ ठहरे हुए हो, किससे क्या बात कर रहे हो, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ उसको सुनाई देता है और उसको पता चलता है। तो ऐसे में आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको करना क्या है, सिंपल इस सेटिंग्स को ऑन करके रखना है। ये बेसिकली करता करता क्या है कि आपके पास अगर कोई ट्रैकर होता है, ठीक है, या कोई ट्रैक कर रहा है आपको, तो ये आपको अलर्ट बता देगा स्कैन करके कि आपके पास कोई ट्रैकर है, आपको कोई ट्रैक कर रहा है। ये मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक भी स्कैन करते रहता है थोड़ी देर रह करके, ठीक है, स्कैन करते रहता है या स्कैन नाउ पर आप खुद से भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कोई ट्रैकर्स आपके पास अवेलेबल तो नहीं है। तो इससे आपको कन्फर्म पता चलेगा कि अगर कोई अननोन ट्रैकर है और आपको कोई ट्रैक कर रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं। नो ट्रैकर्स डिटेक्टेड, ठीक है? इसके अलावा यहीं पर आपको एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा जो काफ़ी यूज़फुल है हर एक यूज़र्स के लिए। सिंपल नीचे आइएगा, एक ऑप्शन दिखेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा थेफ्ट प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, थेफ्ट डिटेक्शन लॉक्स और ऑफलाइन डिवाइस लॉक। इन दोनों ऑप्शन को आप टर्न ऑन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इसको समझिए। कई बार क्या होता है, हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर कोई भी चोर हमारे फ़ोन को मेरे हाथ से छीन करके भागने की कोशिश करता है। तो ऐसे में होगा क्या, मान लीजिए कोई चोर आपके फ़ोन को चुरा ले जाता है छीन करके, तो फ़ोन को जैसे ही झटका लगेगा, तो फ़ोन को ये पता चल जाएगा कि मैं चोरी हो गया हूँ। मतलब कि ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपका चोरी हो जाता है फ़ोन, तो वैसे में आपका फ़ोन ऑटोमैटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका फ़ोन ऑफ़लाइन भी जाता है, तो उस सिचुएशन में भी
आपका फोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और जैसे ही आपका फोन लॉक होगा तो कोई भी हैकर्स उस लॉक को आसानी से तोड़ नहीं सकता है, खोल नहीं सकता है। तो ये जो 2 ऑप्शन है जरूर से जरूर आप इनेबल कर ले, काफी बेहतरीन फीचर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, और ये जो फीचर है बहुत सारे यूजर्स के लिए, लगभग हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको दोबारा से मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिर से यहीं पर आना है, देखिए, और आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इस पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को अगर आपके फोन में ऑफ है तो आप इसको ऑन कर ले। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी मैं अपने फोन को ऑफ करूंगा कुछ इस तरीके से, देखिए पावर ऑफ, तो मेरे को पासवर्ड मांगा जाएगा, जबकि इसे ऑफ हो जाना चाहिए था लेकिन ऑफ नहीं हुआ। जब तक मैं अपना फिंगर ऐड नहीं करूंगा तब तक ये ऑफ नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, तो अगर आपका फोन कोई चोरी कर लेता है, चुरा ले जाता है, तो ऐसे में होता क्या है कि अगर आपका फोन कोई चोरी कर लेता है तो वह तुरंत के तुरंत आपके फोन को ऑफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका फोन ऑफ होगा नहीं जब तक आप उस पर फिंगर डालोगे नहीं। और आपका फिंगर तो रहेगा नहीं, वो तो चोर का रहेगा, तो वैसे में आपका फोन ऑफ होगा ही नहीं और आप उसे तुरंत के तुरंत कॉल करके उससे पता कर सकते हो कि आपका फोन कहाँ पर है। तो ऐसे में ये फीचर्स आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए, इसको एक्टिवेट करके रखिए। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने जितने भी सेटिंग्स के बारे में, जितने भी फीचर्स के बारे में बताए हैं, इन सारे सेटिंग्स को, फीचर्स को अभी के अभी डिसेबल कर ले, इनेबल कर ले। अदरवाइज आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है और प्रॉब्लम कभी पूछ करके नहीं आती। लेकिन अगर आप इन सारे सेटिंग्स को करके रखते हैं तो फिर आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। कुछ और भी सेटिंग्स हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सारे सेटिंग्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोगों ने अपने फोन में भी ऑन और ऑफ सारे सेटिंग्स को कर लिया होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।